हेलो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम कार्यपात में आपका स्वागत है। भाई कल तो न्यू ईयर है। अरे और इसके बाद एक और थोड़ी सी खुशखबरी आपके लिए कि 10 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है एसएससी जीडी के। मैथ हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चन हम जो आ चुके हैं एग्जाम में हम वो भी कर रहे हैं। तो अब तक हमने ना जितने भी वीडियो देखे हैं, अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप उन वीडियो को इस आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। साथ ही आज हम देखेंगे अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट समझ लिए। आज हम देखेंगे गत वर्षों के प्रश्नों के, हमें लैंग्वेज समझना है। ठीक है, लैंग्वेज समझना है प्रॉपर तरीके से, जिससे हमारे प्रश्न बहुत अच्छे से हो जाएं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि x प्लस बाई का और x माइनस बाई का अनुपात आपको 3:2 दिया हुआ है, और आपके पास में x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसका आपको अनुपात निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर ये x प्लस बाई, इसको आप एक तरीके से इस तरीके से लिख लीजिए 3/2। बेसिकली मैं आपको ये भी बता सकता था ये इसका है और ये वाला इसका है, तब भी आप कंडीशन क्लियर। लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कि 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो 2x और 2y, 3x माइनस 3y। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई x वाली संख्या को ना, x वाली संख्या को हम इधर ले जाएंगे और y वाली संख्या को हम इधर ले जाएंगे, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब 3x में से जब 2x जाएगा तो x बचेगा, और ये 2y जब इधर जाएंगे, मतलब 3y इधर जाएंगे, तो ये 2 के साथ में प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5y। इस y को अब नीचे ले लीजिए, तो x अपॉन y बराबर 5/1, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू होगी 1। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 25 हो गया और y स्क्वायर बराबर हो गया 1। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया हमारा कितना, 25 प्लस 1, इसका मतलब 26, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया 25 माइनस 1, इसका मतलब 24। अब हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 26:24 हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और यहां पर ये दोनों सम संख्याएं कट सकती हैं, तो ये आ जाएगा 13:12, या इसको ऐसे लिख लीजिए 13 और 12, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर होगा सी, बिल्कुल करेक्ट। और इस पर देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है क्या कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए ध्यान से, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात, ये देखिए आज के टाइम पर जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको ये छुप जाएगा, उस टाइम लिखा हुआ जरूर होगा आप, और पेपर वाले भी क्या कर रहे हैं ना, इसको बिल्कुल बोल्ड करके दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और लिख कर ऐसे करके नहीं, तब भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से, तो 60 है। अब 60 में आपको पता है कि इसमें एक 2:3 है, 60 में 1:6 है, 60 में 1:3 है, और 60 में 3:7 है। तो हमने एक चीज देखी कि ये टोटल संख्या ना कटनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल 6 और मिलकर हो जाते हैं 7 और 7। तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख गया कि ये नहीं होगा, कि 7 60 को काटेगा नहीं, यहां पर कट जाएंगे 5। भाई इसको कटिंग कर हो सकती है, कट कर सकता है, ये 4 हो जा रहे हैं, तो 60 डिविजिबल है इससे भी, ये 10 भी डिविजिबल है, 10 यानी 10 से 60 को कट कर सकता है। तो इसका मतलब उसने ये पूछा कि इनमें से कौन सा सही अनुपात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पहला अनुपात सही अनुपात नहीं है, बाकी के तीनों सही है। लेकिन होता क्या है, जल्दीबाजी में हम इनमें से कोई भी आंसर आ जाता है, जल्दीबाजी करते हैं और इनमें से कोई एक आंसर लगा के रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है कि 15 और 45 का तीसरा अनुपात क्या होगा। भाई एक तरीका तो यह है कि आप इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। तो एक तरीका तो यह है कि भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, ये b²/a। तो आप 45 गुणा 45 बटे 15 कर दो, 15 × 45, तो ये 135 ऐसी डायरेक्ट आंसर आ गया। एक बार आंसर हमारे पास यही आ गया। अगली कंडीशन क्या है यहां पर कि भाई आप 15:45, फिर 45 और यहां पे कर लो x। ठीक है, यहां पर आप कर लेते हैं x। तो आपको पता है ये 15/45 और ये 45/x। ठीक है, क्योंकि आपको तीसरा अनुपात निकालना है, और आपको पता है 15 × 45 होते हैं, तो ये x हो जाएगा और 45 × 3 हो जाएंगे। भाई आपको मैंने 2 मेथड बताया, चाहे तो आप इस मेथड के थ्रू कर लें और चाहे आप इस मेथड के थ्रू कर लें।
बस इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर 15-45 का अनुपात दिया है, तो आपको तीसरा अनुपात आपसे पूछा है, तो आपने 45 और एक अनुपात को x मान लिया। या फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करें कि भाई पहला जो है वो a है, दूसरा b है, तो b² कर दे, तो जिससे आपका तीसरा अनुपात मिलेगा। एसएससी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछती है, अब तो फिलहाल जीडी में कम कर दिए, हर बार ऐसे क्वेश्चन रखती है जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत हो। और याद रखिएगा, जिस बच्चे ने पढ़ नहीं पाया ना प्रश्न, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो इसी तर्ज पर हमारे पास एक प्रश्न है जो कि 2019 में आया हुआ है कि एक आदमी कुछ पेन 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6 के अनुपात में ए, बी, सी और डी में वितरित करता है, यानी एक व्यक्ति 4 लोगों में बांट देता है। तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम कितनी संख्या थी कि भाई जितने संख्या है जिसके आधार पर बांट दे। तो किसी तरीके से हमें यहाँ पर ही अनुपात मिल जाए जिसको हम जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 की बात। तो आपको जो नीचे दिख रहा है ना, नीचे के जो हर दिख रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका जो एलसीएम होगा ना, इन सबका एलसीएम जो कि हम लासा मासाम देगा, तो इनका एलसीएम होता है 60। तो 60 के साथ में मल्टीप्लाई कर दी सकती है। 60 के साथ में मल्टीप्लाई करने पर आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, इन सबको ना जोड़ दीजिए, इन सबको आप जोड़ दीजिए कि 20 और ये 10 30, 30 और 15 45 और 45 और 12 हो गए 57। तो हमारे पास न्यूनतम संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, ठीक है, उस व्यक्ति के पास न्यूनतम संख्या हुई 57 और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 57। देखिए यहाँ पे अनुपात समानुपात के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बस इसको बस एक बार ध्यान से पढ़ना होता है, उसके आधार पर हमें प्रश्न करना होता है। कुछ और प्रश्न देखते हैं इससे। सिमिलर प्रश्न हमारा 2019 में आया था। क्या आया था कि वहां पर तीसरा अनुपात पूछा था, तो यहाँ पर पूछा है चौथा। क्या पूछा है, चौथा अनुपात। तो मैंने अभी आपको बताया कि 9:21 लगा है और यहाँ पर 123 है और ये x है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 9/21 है और ये 130/x है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बोला ना, आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो x बराबर हो जाएगा 130 × 21/9। आप इसको कट डाउन कर लीजिए, ठीक है, 3 से 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो 287। और इस प्रकार से हमारा आंसर आया 287। कितनी जल्दी प्रश्न हो जा रहे हैं, बस आपको ये रिदम रखनी है, रिदम रखनी है। और इस बात को बिलीव करिए कि आपसे मैथ के सारे प्रश्न होंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है, ठीक है। आपके 10 तारीख से अमूमन पेपर स्टार्ट है, ठीक है, जिन लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, कुछ के फरवरी में है। आपसे कोई प्रश्न छूटे ना, आप ध्यान से बहुत वेरीफाई तरीके से पढ़ाई करते रहे, ठीक है। आपको 2023 में वर्दी चाहिए और वो वर्दी मिलेगी, ठीक है, जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, देखिए क्या दिया है प्रश्न कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है। भाई आय आपको पता है, नहीं पता है, तो आपने क्या कर दिया ना, ए की आय को मान लिया है 5x और बी की आय को मान लिया है 7x, ठीक है, इतनी बात होगी। अभी बोल रहा है कि ए का खर्च बी की बचत के बराबर है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि ए का खर्च 22 है, तो बी का खर्च कितना होगा। भाई बी का खर्च हमें देखना है, तो बी का खर्च इसमें आय में से तो घटाएगा, तो भाई 7x माइनस के 22। तो इसका मतलब क्या है, भाई ये इतना खर्च कर दिया इसने, तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना आया हमारे पास। अब ये बोल रहा है कि बचत के बराबर है, भाई बी का खर्च हमारे पास इतना आ गया। तो अब हमारे पास एक केस हमारे पास दिया है कि ए का खर्च और बी की बचत के बराबर है। यदि ए और बी मिलकर इतना खर्च करते हैं, तो कुल खर्च अगर हम देखें, तो कुल खर्च का मतलब यह है कि ए और बी का खर्च, ठीक है, तो ए का खर्च कितना है 22, ठीक है, प्लस 7x माइनस का 22, और ये हमें गिवन है कितना 15,750। तो ये 22 से y कैंसिल आउट हुए और 7x बराबर हो गया 15,750। तो x बराबर हो गया 15,750/7। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, ये कैंसिल आउट हो रही है, ये 0 उठ के यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू होगी 2250, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और इस हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू क्या है, 0 5 25, 5 दूनी 10 और 10 और 2 12, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। और इसी तरीके से हमारे पास 5 की गुणा यहाँ से करेंगे, ठीक है, 7 की, तो 0 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17,
7 दूनी 14 और 14 और 1 15, 15 750 और 11 2 5 0, ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान समझ लीजिए, उसने ये बोला जो समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर ली, 5 0 पचम 25, 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 1 11, 11 250। अब आपको करना क्या है, उसने बोला है कि उनकी बचत बताएं, तो टोटल खर्च हमारे पास है, टोटल रुपए निकाल लीजिए, तो फिर कुछ बचा ही नहीं, तो टोटल कुल आय में से कुल खर्च अगर हम घटा दें, कुल खर्च घटा दें तो हमारे पास कुल बचत आ जाएगी, कुल बचत आ जाएगी। कुल आय में से कुल खर्च कर दिया तो कुल आय कितनी होगी, 11 250 प्लस 15 750, और कुल खर्च है कितना, कुल खर्च है हमारा 15 750, और यहाँ ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 11 250। आंसर है हमारे पास, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। एक प्रश्न और देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है और ये प्रश्न काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, ये बहुत बार आता है, देखो ध्यान से कर दिया है कि एक बैग के अंदर 441 रुपए हैं। अब वहां पर आपको 50 पैसे 25 पैसे और इस 20 पैसे के इसके अंदर सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात, आपको सिक्कों का अनुपात गिवन है, ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है, इस बात को समझिए। अब ये बोल रहे हैं कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो इन सिक्कों की संख्या, तो सबसे पहली चीज है ये हमारे पास रुपए हैं और ये बोलता है टोटल रुपए हमारे पास है, तो हम अनुपात को रुपए के बराबर, तो हमें रुपए के हिसाब से रखेंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इनको 50 पैसे के 4 सिक्के से बनेगा कितना, ठीक है भाई। 50 पैसा 1 50 पैसा 2 तो मिलके 1 रुपया, तो ये बन जाएंगे 2 रुपए। 25 3 75 यानी कि 1 रुपए में 3/4 ये बनेगा वैल्यू हमारी, यानी कि वैल्यू का मतलब कितनी मात्रा बनेगी। अब ये 2 सिक्के हैं 20 पैसे के, 20 पैसे के हमारे पास 2 सिक्के हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 100 में होते हैं, टोटल 5, यानी कि ये 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें वैल्यू का रेशियो आ जाएगा, मतलब इनके रुपए से बनी वैल्यू का रुपए रेशियो आ जाएगा, और 4 और 5 का जो रेशियो होता है यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है। अब 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 यहाँ पे 20 और यहाँ पर 20, तो इसको काट लीजिए तो ये 40 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 5 5 3 15, ठीक है, 5 चौक यानी कि 4 दूनी 8, तो इसका मतलब क्या है कि 40 और 15, ठीक है, तो टोटल ये हमारे पास 63 हो जाएगा। 63 रुपए के वैल्यू की रुपए होगी, तो 63 बराबर हो जाएगा 441, 441, तो एक बराबर हो जाएगा 441 बटे 63। अब इसका मतलब क्या है कि 63 से कट करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 6 सत्ते 42, भाई 3 सत्ते 21, ठीक है, 2 बचे, और 6 सत्ते 42, तो 42 और 2 44, तो इसका मतलब 7 टाइम्स जाएगा, तो 1 बराबर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर एक जो वैल्यू है 1 रुपए की वैल्यू वो 7 के बराबर है। तो उसने पूछा है कि यहां पर कितना होंगे, तो 15 सत्ते, ठीक है, 7 से गुणा कर दो, क्योंकि उसने 25 सिक्कों की बात की है कि कितने रुपए मिलकर होंगे, तो 15 सत्ते 105। अब बेसिकली क्या है कि आपको ये पूछा है कि 25 पैसे के सिक्के यहां पर हो गए भाई 15 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 15 से मल्टीप्लाई आपने किसकी कर दी, 7 की, और एक हो गए 15 सत्ते 105। अब बेसिकली उसने आपसे पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आप बताइए कि कितनी होगी। भाई आप ये बताइए 105 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ में, 105 की जब मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात ये है, बहुत ध्यान समझिए कि 105 आया, अब यहाँ पे 4 में से 3 पैसे थे, बहुत ध्यान से, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 105 की वैल्यू जब 4 से करेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 420, क्योंकि 105 एकम 105, 105 दूनी 210 होते हैं, जिसका मतलब इसका आंसर 420 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली कितने हो गए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी टोटल आ गई, टोटल आ गई हमारे 420। इसी आधार पर हम एक प्रश्न और करते हैं, इसी आधार पर हमारा एक प्रश्न और है 2019 में ये आया हुआ है, क्या कि भाई P और Q और R, ये मैंने आपको बताया था, देखो क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो, P और Q का अनुपात आपको 2:3 दिया है और Q और R का 3 और 4 दिया है। तो मैंने आपको 2 तरीके सिखाए थे, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, 2 3 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। क्या कट रहे हैं, यस 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12,
तो 2:3 और अनुपात 4 आ जाएगा। तो इनने मुझसे पूछा है कि पी और क्यू का अनुपात कितना हो गया, ये 5 हो गया, और क्यू आर का कितना हो गया, 3 4 7, तो 5:7 आंसर है। यस, 5:7 हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे ये प्रीवियस ईयर में इसी आधार पर कई सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, जो हमसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको बहुत ध्यान से करें, समझें, ठीक है, समझें, ध्यान से करें। पेपर ज्यादा कठिन नहीं आएगा, पेपर आपसे होने वाला आएगा, बस आपको सावधानी से चीजों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। सर्वोत्तम के साथ जुड़े रहें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप ऐसे ही देते रहें, ठीक है, ध्यान से देखते रहें, ठीक है, और आपको इस बार वर्दी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।